नमस्कार सभी को। आज इस वीडियो में हम कारक और उसके भेदों के बारे में जानेंगे। कारक कारक का अर्थ है किसी कार्य को करने वाला, अर्थात जो भी क्रिया को करने में मुख्य भूमिका निभाता है वह कारक कहलाता है, या क्रिया से संबंध रखने वाले संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को कारक कहा जाता है। उदाहरण, वह रोज सुबह गंगा किनारे जाता है, वह पहाड़ों के बीच में है, नरेश खाना खाता है, सूरज किताब पढ़ता है। इन सब वाक्यों में कारक हैं। कारक के भेद। कारक के मुख्य रूप से 8 भेद हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक तथा संबोधन कारक। आइए इन सब भेदों के विषय में जानते हैं। सबसे पहला है कर्ता कारक। जो वाक्य में कार्य को करता है वह कर्ता कहलाता है। कर्ता वाक्य का वह रूप है जिससे कार्य को करने वाले का पता लगता है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है। जैसे रामू ने अपने बच्चों को पीटा, समीर जयपुर जा रहा है, नरेश खाना खाता है, विकास ने एक सुंदर पत्र लिखा। तो इन सब वाक्यों में अगर हम देखें तो कार्य को करने वाला पहले वाक्य में रामू, दूसरे वाक्य में समीर, तीसरे में नरेश तथा चौथे में विकास है। अर्थात यह है कर्ता कारक है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है। यहाँ हमें पहले और चौथे वाक्य में विभक्ति चिन्ह दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरे और तीसरे में नहीं। इसका कारण यह है कि जो वाक्य भूतकाल से संबंधित होते हैं उनमें विभक्ति चिन्ह लगा होता है, लेकिन जो वर्तमान या भविष्य काल से संबंधित होते हैं वहाँ पर विभक्ति चिन्ह नहीं होता, लेकिन कर्ता कारक अवश्य रहता है। जैसे कि पहला तथा चौथा वाक्य भूतकाल से संबंधित है। रामू ने अपने बच्चों को पीटा, अर्थात यह काम पूर्ण हो चुका है। या विकास ने एक सुंदर पत्र लिखा। यहाँ पर यह दोनों वाक्य भूतकाल के हैं क्योंकि यह पूरे हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पर कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने साथ में लगा है। जबकि दूसरा तथा तीसरा वाक्य वर्तमान काल से संबंधित है। समीर जयपुर जा रहा है, नरेश खाना खाता है, इसलिए यहाँ पर कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने का प्रयोग नहीं किया गया है। कारक का दूसरा भेद है कर्म कारक। वह व्यक्ति या वस्तु जिस पर की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है। जैसे गोपाल ने राधा को बुलाया, या रामू ने घोड़े को पानी पिलाया, माँ ने बच्चे को खाना खिलाया, मेरे दोस्तों ने कुत्तों को भगाया। इन सब वाक्यों में कर्ता का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है, अर्थात कर्ता की क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है वह कर्म कारक है। जैसे पहले वाक्य में गोपाल द्वारा की गई क्रिया बुलाना है तथा बुलाने का प्रभाव राधा पर पड़ रहा है, तो राधा कर्म कारक है। तीसरे वाक्य में
क्रिया खाना खिलाना है तथा उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ रहा है, तो बच्चा यहाँ पर कर्म कारक है। कर्म कारक में एक और मुख्य बात है कि कर्म कारक में को विभक्ति चिन्ह जो है वह केवल प्राणीवाचक कर्म अर्थात लिविंग थिंग्स के साथ ही लगता है, जबकि अप्राणीवाचक या नॉन लिविंग लिंग्स के साथ उसका प्रयोग नहीं होता। जैसे मोहन ने पत्र लिखा, यहाँ पर पत्र अप्राणीवाचक है, इसलिए यहाँ पर को विभक्ति चिन्ह नहीं लगेगा, लेकिन मोहन द्वारा की गई क्रिया लिखना का प्रभाव पत्र पर पड़ रहा है, इस कारण से वह कर्म कारक का उदाहरण है। कारक का तीसरा भेद है कर्ण कारक। वह साधन जिससे क्रिया होती है वह कर्ण कहलाता है, अर्थात जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाए या पूरा किया जाए वह कर्ण कारक कहलाता है। कर्ण कारक के दो विभक्ति चिन्ह हैं, से और के द्वारा। जैसे बच्चे गाड़ियों से खेल रहे हैं, अर्थात यहाँ पर जो क्रिया हो रही है वह खेलना क्रिया है तथा उसके लिए गाड़ियों की सहायता ली गई है, अर्थात गाड़ियों के माध्यम से खेला जा रहा है, तो यहाँ पर गाड़ियों से कर्ण कारक का उदाहरण है। इसी प्रकार तीसरे उदाहरण में राम ने रावण को बाण से मारा। यहाँ पर मारने के लिए बाण की सहायता ली गई है, अर्थात बाण से यहाँ पर कर्ण कारक है। तथा दूसरे वाक्य में भी पत्र को कलम से लिखा गया है, यहाँ पर पत्र लिखने के लिए कलम की सहायता ली गई है, तो यहाँ पर यह कर्ण कारक का उदाहरण है। कारक का चौथा भेद है संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ है देना। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। संप्रदान कारक के लिए विभक्ति चिन्ह के लिए या को है। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए दूध लेकर आई, विकास ने तुषार को गाड़ी दी, मैं हिमालय को जा रहा हूँ, रमेश मेरे लिए कोई उपहार लाया है। यहाँ पहले वाक्य में माँ बच्चे के लिए दूध लेकर आई है, तो जिस संप्रदान कारक की परिभाषा के अनुसार जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहाँ संप्रदान होता है। तो यहाँ पर बच्चे को दूध दिया जा रहा है, तो यह संप्रदान कारक है। दूसरा है विकास ने तुषार को गाड़ी दी। को विभक्ति चिन्ह कर्म कारक का भी है, लेकिन यहाँ पर यह देने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यह संप्रदान कारक है। कारक का पांचवा भेद है अपादान कारक। जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से दो वस्तुओं के अलग होने का बोध होता है तब वहाँ अपादान कारक होता है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से होता है। से विभक्ति चिन्ह कर्ण कारक का भी है, लेकिन वहाँ पर इसका अर्थ साधन के लिए अर्थात किसी कार्य को संपन्न करने के लिए होता है, जबकि अपादान कारक में से का अर्थ अलग होने से होता है। जैसे सुरेश छत से गिर गया, यहाँ पर सुरेश के छत से गिरने से अर्थात उनके अलग होने का पता चलता है, इसलिए यह अपादान कारक है। सांप बिल से बाहर निकला, पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर है, आसमान से बिजली गिरती है,
पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इन सभी वाक्यों में से विभक्ति चिन्ह से अलग होने का, दूर होने का भाव प्रकट होता है, इसलिए यह सब अपादान कारक के उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त जब डर, तुलना या घृणा का भाव हो तो भी अपादान कारक ही होता है। जैसे मुझे शेर से डर लगता है, यहाँ पर डर का भाव है तथा से विभक्ति चिन्ह के कारण अपादान कारक है। रवित पुलकित से लंबा है, तुलना होने के कारण अपादान कारक है, तथा मुझे गंदी गलियों से घृणा है, घृणा का भाव है तथा अर्थात यहाँ पर अपादान कारक है। कारक का छठा भेद है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है, वह संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का, के, की, ना, नैनी, रा, रेरी आदि हैं। जैसे वह राम का बेटा है, यह सुरेश की बहन है, बच्चे का सिर दुख रहा है। इस प्रकार यह राम और बेटे का संबंध दिखा रहा है तथा दूसरे वाक्य में सुरेश और उसकी बहन के मध्य संबंध बता रहा है। तो यह सब संबंध कारक के उदाहरण हैं। कारक का सातवां भेद है अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ है आश्रय। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में और पर होती है। भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग इस कारक में किया जाता है। अधिकरण कारक में क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है। जैसे वह रोज सुबह गंगा किनारे जाता है, अर्थात उसके जाने के स्थान का पता लगता है। गंगा किनारे, वह पहाड़ों के बीच में है, मनु कमरे के अंदर है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। यहाँ पर यह सब किसी स्थान के बारे में बता रहे हैं, अतः यह अधिकरण कारक है। आठवां भेद है संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध होता है, वह संबोधन कारक कहलाता है। संबोधन कारक की पहचान के लिए विस्मयादि सूचक चिन्ह लगाया जाता है। संबोधन कारक के अरे, हे इत्यादि भक्ति चिन्ह हैं। जैसे हे राम, बहुत बुरा हुआ। अरे भाई, तुम तो बहुत दिनों में आए। या हे ईश्वर, इन सभी नादानों की रक्षा करना। इन सब वाक्यों में हमें विस्मयादि सूचक चिन्ह दिखाई दे रहा है, अतः यह संबोधन कारक है। तो यह सब कारक तथा उसके भेदों के विषय में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें भी हैं, ध्यान से सुनिए। अप्राणीवाचक कर्म के साथ कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को नहीं लगाया जाता। जैसे दीपांश ने पत्र लिखा, में पत्र अप्राणीवाचक है, इसलिए पत्र के साथ कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को नहीं लगाया गया है। दूसरा मुख्य बिंदु है कर्ण कारक तथा अपादान कारक में अंतर। कर्ण कारक और अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से है, पर इन दोनों में अंतर है। कर्ण कारक में से किसी के साथ या द्वारा का सूचक है। जैसे सुमन ने पेंसिल से कागज पर लिखा।
जबकि अपादान कारक में विभक्ति चिन्ह से किसी के अलग होने का पता चलता है, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इसके अतिरिक्त तुलना, घृणा तथा डर के भावों के लिए प्रयुक्त से भी अपादान कारक ही कहलाता है। तीसरा मुख्य बिंदु है कर्म कारक तथा संप्रदान कारक दोनों के लिए को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, पर दोनों के प्रयोग में भी अंतर है। कर्म कारक में प्राणीवाचक कर्म के साथ को का प्रयोग होता है, जैसे मैं रोहन को पढ़ाता हूँ, जबकि संप्रदान कारक में को देने के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे मैंने रोहन को पुस्तक दी। तो यह कारक तथा उसके विभक्ति चिन्हों के संबंध में एक छोटा सा वीडियो था। आप इसे देखकर तथा सुनकर अच्छे से समझ लीजिए। धन्यवाद।